नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह नहल की आयत नंबर 120। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पूरी उम्मत थे, एक पूरी जमात थे। कानितन लिल्लाही, अल्लाह के फर्मा बरदार थे। हनीफन, और यकसू थे, सिर्फ अल्लाह की बंदगी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले थे। वलम याकु मिनल मुशरिकीन, और वो ना थे मुशरिकीन में से। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि मतलब ये है कि यहूदी कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, और नुसरानी कहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नुसरानी हैं। बल्कि अल्लाह ने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नुसरानी थे, बल्कि इनसे अलग अपनी एक ख़ास हैसियत रखता था, और महज एक फ़र्द भी नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिससे खुदा के दीन की आलमी शहादत के लिए एक अज़ीम उम्मत वजूद में आई, बनी इसराइल और बनु इस्माइल। ये दोनों उम्मतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें थीं। एक शाख हज़रत इसहाक से उठी और दूसरी हज़रत इस्माइल से उठी, जिनके अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 2000 साल तक बनी इसहाक रहे, इसके ऊपर नबूवत के मनसब के ऊपर फैज़ रहे। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियाँ की तो अल्लाह ताला ने यहूदियों को मज़ूल करके फिर एक नई उम्मत उठाई, नई उम्मत मबऊस फरमाई, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नस्ल से थी। इस्माइली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़ास तौर पर कुफ़ार कुरैश की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेलअमूम पूरी दुनिया की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। जो जिनके अंदर रसूल आते हैं वो अल्लाह की अदालत बन के आते हैं, इसलिए कुफ़ार कुरैश के लिए अल्लाह के रसूल अल्लाह की अदालत बन कर आए। जब रसूल मुकम्मल तौर पर ख़बरदार कर देते हैं जन्नत की खुशखबरी और जहन्नम से ख़बरदार, आखिरत से ख़बरदार कर देने के बाद जब वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लाए हुए दीन को नहीं मानते, हम इन किताबों का और रसूलों का इनकार करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर अल्लाह ताला उस जगह अजाब भेज देता है, रसूल को हिजरत का हुक्म दे देता है। फिर रसूल जब वहाँ से हिजरत करके जाते हैं तो वो इलाका गैर महफूज हो जाता है। किसी वक्त भी उस पर अल्लाह का आसमानी अजाब या सहाबा के हाथों से अजाब आ जाता है। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने दिलों में ईमान को छुपाए हुए थे। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब को मुअख्खर किए रखा। एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, इस कुरान को और इस हिदायत को पूरी दुनिया तक पहुंचना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ताख़ीर की। 8-9 साल के बाद इनके ऊपर अजाब आया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अब मुशरिकीन को, जिन्होंने अहद मुआहदे तोड़े हैं, जिन्होंने वक्त के रसूल को हिजरत करने पर मजबूर किया और ईमान लाने वाले लोगों पर जुल्म व सितम ढाए, तो अब इनके लिए जीने का कोई हक़ नहीं है। अब ये बैतुल्ला जो अल्लाह का पहला तौहीद का मरकज़ था, उसमें इन्होंने बुत रखे हुए थे और ये शिर्क का अड्डा बनाया हुआ था। तो अल्लाह ने फरमाया है मुशरिकीन के लिए जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दे चुके हों। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अब इन मुशरिकीन को 40 दिन का अल्लाह ताला ने वार्निंग दी कि इस दौरान में या तो ईमान ले आओ या मुल्क छोड़ कर चले जाओ। अगर इसके बावजूद तुम इस घर की मुजावर बनकर बैठे रहे और मुसलमानों को इबादत करने के लिए भी नहीं आने दे रहे थे, तो इसके बाद ऐसे मुशरिकीन को जहाँ भी पाओ फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु सक़िफ़्तुमूहुम हैसु वजदतुमूहुम, इन्हें कत्ल कर डालो। अब इनका जीने का कोई हक़ नहीं है। ये भी अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि ये अल्लाह ताला ऐसे नाहजार, ऐसे गंदे लोगों को, फ़िरौन और अबी लहब जैसे लोगों को अगर अल्लाह गर्क ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, तो आने वाली नस्लों को ये बहुत सताएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों से ज़मीन को पाक कर देते हैं। तो फिर ज़मीन पे अल्लाह का जो रसूल आता है वो खालिस मुखलिस और नेक मोमिन बंदे छोड़ के जाता है, फिर उनकी नस्ल से कोई अच्छे कुछ बुरे पैदा होते हैं। इस तरह हर रसूल आया और उसने ज़मीन को बिल्कुल फसादियों से पाक कर दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं मत इसमें फ़साद करो बाद इस्लाह हो जाने के बाद। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाते हैं एक पूरी उम्मत थे, एक पूरी जमात थे, वो अल्लाह के फर्मा बरदार और यकसू थे, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते थे, अल्लाह के आगे झुकते थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह के आगे रजू करते थे, अल्लाह से गिड़गिड़ाते थे।
दूसरी तरफ पूरी कुफर की दुनिया भरी हुई थी और एक वाहिद इब्राहिम थे जो एक पूरी की पूरी उम्मत, एक पूरी की पूरी जमात थे और वो ना थे मुशरिकीन में से। अब जो तौहीद को थाम लेता है तो वो इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने तो इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क से कोसों दूर और तौहीद के बोल बाला करने वाले थे। सुभान अल्लाह। तौहीद इतना बुलंद कलमा है कि अल्लाह इसे कबूल कर लेता है। इसकी जड़ें इतनी ज़मीन में गहरी हैं कि शैतान मरदूद भी उसके ऊपर अपने वार नहीं कर सकता। तो अल्लाह को थाम लो मजबूत सहारा जो सब सहारों का है एक सहारा। अल्लाह फरमाते हैं शाकिर अली अन ओमी ही, वो शुक्रगुजार थे अल्लाह की नेमतों के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज्तबाहू, उसे अल्लाह ने चुन लिया, व हदाहू, और उसकी रहनुमाई कर दी, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। हम जब कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिनके अंदर असली वो होती है, तड़प होती है, तो अल्लाह ताला उन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई कर देते हैं, सीधे रास्ते पर चला देते हैं। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ऐसे लोग सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह लगा देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आतैनहु फिद दुनिया हसना, हमने दुनिया में भी उन्हें बेहतरीन अच्छाइयाँ अता की, दुनिया में भी उनका नाम बुलंद कर दिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में तो वो होंगे हमारे नेककारों में से। अल्लाह ताला ने उनका रिज़ल्ट पहले ही आउट कर दिया कि उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। सुम्मा ओहना इलाका, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही की, आनी ताबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी पैरवी करो, चलो तरीके की इब्राहीम के हनीफ़ा जो यकसू थे। यानी फिर हमने वही आपकी तरफ कर दी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था कि आप भी इब्राहीम के तरीके पे चलो। वो इब्राहीम क्या थे? यकसू थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, अल्लाह की बंदगी बजा लाने वाले थे। व मा काना मिनल मुशरिकीन, और वो इन मुशरिकीन में से भी ना थे जो कहते थे कि क्या हैं, इब्राहिम हमारे हैं। यहूदी कहते थे इब्राहिम हमारे हैं, नसरानी कहते थे इब्राहिम हमारे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, इब्राहिम क्या थे? वो हनीफ थे, यकसू थे, और वो मुशरिकीन में से भी ना थे, इन मुशरिकीन में से भी। इन्नमा जो सबतु अलल्लज़ीन नख्तलफ़ु फ़ीही, बेशक सब्त की सख्ती का भी इब्राहिम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी जो हफ्ते के कानून के बारे में अल्लाह ताला ने सख्तियाँ कर दी थीं, अल्लाह फरमाते हैं उसके साथ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। व इन्ना रब्बका ला यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, यानी ये सब्त तो दर हकीकत इन्हीं लोगों पर आयद किया गया था जिन्होंने अपनी गलतियों की वजह से इनमें इख्तलाफ पैदा कर लिए थे। तेरा परवरदिगार यकीनन क़यामत के दिन उनके दरमियान उन सब चीज़ों के बारे में फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। उदू इला सबीली रब्बी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दावत देते रहें अपने रब के रास्ते की तरफ। ये साब्त का क्या था कानून? हफ्ते का कानून जो यहूदियों के लिए अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे लिए जुम्मे का दिन है, इनके लिए यानी ये था जुम्मा पहले, लेकिन इन्होंने इसको बिगाड़ के यानी हफ्ते ले आए। फिर ये हफ्ते के कानून को तोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी एक बस्ती के लोग थे, ये मछलियों का कारोबार करते थे। अल्लाह ताला ने इनके जो हफ्ते का दिन था उसमें कारोबार से हर चीज़ से मना किया हुआ था। ये कोई भी काम नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि अपने ग़ुलामों से भी काम नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, सब्त के कानून को इनकी एक बस्ती के लोगों ने तोड़ा। वो मछलियाँ जमा कर लेते थे, गट्ठे बना कर, जाल डाल कर। इस तरह जिस दिन फिर हफ्ता ये गुजर जाता था तो अगले दिन वो उन्हें पकड़ के बेचते, इस तरह अपने कारोबार करते। अल्लाह ताला ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए थे। अल्लाह फरमाते हैं इनकी यानी यहूद पर जिन्होंने अपने इख्तलाफात से इस दिन की हुर्मत की बर्बादी की, अल्लाह ताला ने इसके नतीजे में सब्त के अहकाम उनके लिए सख्त से सख्त तार कर दिए। इसकी तफसीलात अगर कोई शख्स चाहे तो बाइबल में खरूज, गिनती, यर्मिया और हज़कील की किताबों में देख सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें दावत देते रहें इला सबीली रब्बी का, अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमत के साथ, वल मौइज़ातिल हसनाती, और बेहतरीन नसीहत के साथ, वजादिलहुम, और आप इनसे मुजादला करें, बहस भी करें, बिल्लती है या आसन, उस तरीके से जो बेहतरीन तरीका हो। इन्ना रब्बा का हुआ आलम हो, बेशक तुम्हारा रब जानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेमनज़ला अन सबीली की कौन गुमराह है उसकी राह से, वह आलम बिल मुहतदीन, और वो जानता है कि कौन है हिदायत पर। यानी तुम अपने
परवरदिगार के रास्ते की तरफ दावत देते रहो, हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ, इनके साथ उस तरीके से बहस करो जो पसंदीदा तरीका हो। यकीनन तेरा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है, कौन शख्स है, और उनको भी जानता है जो हिदायत पाने वाले हैं। अगर तुम लोग किसी वक्त भी बदला लो, व इन अकब तुम फ़ाक़िबू बेमिसली, अगर तुम बदला लो किसी से बेमिसली मउक़िब तुम, तो इतना ही बदला लो मउक़िब तुम भी जितना तुम पर ज़्यादती की गई है। वाला इन सबर तुम, और अगर तुम सब्र कर लो, लाहु व खैरुल लिस्साबिरीन, तो ये सब्र बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। वस्बिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सब्र करें, वमा सब्रो का इल्ला बिल्लाह, ही आपको सब्र ये नहीं नसीब हो सकता मगर अल्लाह ही की तरफ से नसीब हो सकता है। वाला तहज़न अलैहिम, आप ना इन पर गम करें जो मक्का के कुफार आप सल्लम के करीबी रिश्तेदार आपके साथ कर रहे हैं। वला ताको फ़ी ज़ैक़ि मिम्मा यमकुरून, ना ही आप सल्लम का सीना तंग हो इनकी चालों से जो ये आप सल्लम के खिलाफ चालें चल रहे हैं। इन अल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह तो उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो एहसान का रवैया रखते हैं। अल्लाह ताला तो यानी उन लोगों के साथ है। दाई दावत देने वाले के अल्लाह ताला ने क्या खूबियाँ बताई हैं, यानी कि एक दावत हमेशा हिकमत और मौइज़त और मुजादला एहसान के असलूब में पेश करनी चाहिए। हिकमत से मुराद इन आयात में दलाइल और बराहीन हैं, और मौइज़त हसना से दर्दमंदाना तज़कीर और नसीहत है। मुद्दा ये है कि दाई जो बात कहे वो दलील और बुरहान, इल्म और यकीन, इल्म और अक्ल की रोशनी में कहे, और उसका अंदाज़ा चढ़ दौड़ाने और धौंस जमाने का ना हो, बल्कि खैर खाही, शफ़क़त, मोहब्बत के साथ तवज्जो दिलाने का होना चाहिए। यहाँ तक कि बहस और मुबाहसे की नौबत भी अगर आ जाए तो उसके लिए पसंदीदा तरीके इख्तियार किए जाएँ, और इसके जवाब में हरीफ इश्ताल अंगेज़ी पर उतर आए तो उसकी ईंट का जवाब पत्थर के देने की बजाय दाई हक़ हमेशा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता ही रहे। यानी दूसरे ये कि दाई की ज़िम्मेदारी सिर्फ दावत देने तक महदूद है, यानी बात पहुंचा दी जाए, हक़ को हर पहलू से वाज़े कर दिया जाए, और तरग़ीब और तलक़ीन को में अपनी तरफ से कोई कसर ना उठा रखी जाए। उसने अगर अपना ये फ़र्ज़ सही तरीके से अदा कर दिया तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो गया। लोगों की हिदायत और ज़लालत का मामला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने ले रखा है अपने हाथ में। वो उनको भी जानता है जो इसकी राह से भटके हुए हैं, और उनको भी जानता है जो सीधी राह पर हैं। ये खिताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन सियाक़ व सबाक़ से वाज़े होता है कि आपके वास्ते से ये तमाम मुसलमानों को हिदायत की जा रही है। ये सब्र की हिदायत के साथ सब्र हासिल करने की तदबीर भी बता दी गई है। इसके लिए अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कुरान के दूसरे मकामात में भी इसकी तसरीह, इसकी वजाहत मिलती है कि इसका ज़रिया खुदा का ज़िक्र है, और ज़िक्र का सबसे आला तरीका नमाज है। कुरान में नमाज तहज्जुद के एहतमाम की तकीद इसी मकसद के लिए की गई है कि इससे सब्र हासिल होता है। यानी हर काम इस तरह करते हैं कि उसके दौरान में अपने आप को खुदा के हजूर समझते हैं। यानी मोहसिनीन, वो जो मोहसिनीन होते हैं वो अपना काम इस तरह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मोहसिनीन के साथ हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम बिरहमतिका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।